Welcome back to our English grammar classes. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 13, which name is Reading Composition. Students, इस पूरे चैप्टर में हम रीडिंग कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लेटर राइटिंग देखेंगे, हम इनविटेशन राइटिंग देखेंगे, ये सारे राइटिंग सेक्शंस हम इस चैप्टर के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ना लेटर राइटिंग देखना है। तो क्या करना है, देखो, इमेजिन योरसेल्फ एज अंकल कृष्णन and draft a reply to Bobby for the letter given in reading comprehension. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेटर देखा था कि बॉबी अंकल कृष्णन को सॉरी बोल रहा है क्योंकि उसके डॉग ने अंकल कृष्णन के गार्डन को पूरा खराब कर दिया। ठीक है, अब आपको खुद को अंकल कृष्णन समझना है और बॉबी के लिए लेटर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एड्रेस आप देंगे। ठीक है, देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, देखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे फिर आप डेट देंगे अपना। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, आप अंकल कृष्णन हैं। ठीक है, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे बॉबी को? आप यही कहोगे, इट्स ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई ऑलरेडी फॉरगिवन यू फॉर द मिस्टेक डन बाय योर डॉग। ठीक है, इस तरीके से आप कहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें माफ कर दिया है, डॉग की कोई गलती नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, और बाय द वे थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे फ्लावर्स भेजे। आप ये सारी चीजें लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिखोगे और लास्ट में आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। क्या है आपका नाम? अंकल कृष्ण। आप अंकल कृष्ण नहीं, आप कृष्णन लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेटर को आप लोग पूरा करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए, राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर हॉस्टल। अब ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब आपको ना ये प्रैक्टिस करना है लेटर लिखने का। जैसे कि आपको अपने मम्मी को लेटर लिखना है जहां पे आप अपने हॉस्टल के बारे में बताओगे। देन राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर टेलिंग हर अबाउट योर न्यू क्लासमेट। आप अपनी दादी माँ को, ग्रैंड मदर को लिखोगे लेटर और उनसे कहोगे, मतलब उनको अपने नए क्लासमेट के बारे में बताओगे लेटर में। देन राइट अ लेटर टू द क्लास टीचर आस्किंग हर फॉर 2 days ऑफ लीव। आप अपने क्लास टीचर को लेटर लिखोगे, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए उसके लिए। ठीक है, फिर देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम और हर अबाउट द बर्थडे पार्टी यू हैड लास्ट वीक। ठीक है, फिर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे और उनसे बताओगे कि बर्थडे पार्टी में जो आप गए थे लास्ट वीक। ठीक है, इसके अलावा राइट अ लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू टेक पार्ट इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे और आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करें, परमिशन ग्रांट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। नाउ इनविटेशन राइटिंग, आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में इनविटेशन राइटिंग देखा था रिया के बर्थडे पार्टी का। ठीक है, अब वैसे ही अब आपको यहाँ पे एक इनविटेशन लिखना है। तो देखो, राइट एन इनविटेशन टू इनवाइट योर रिलेटिव्स। आप ये इनविटेशन लेटर अपने रिलेटिव्स को बुलाने के लिए लिख रहे हो। किस ओकेजन में? क्या है ऐसा? टू योर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी। आपके पेरेंट्स की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए। ठीक है, तो डेकोरेट द इनविटेशन। तो आप इनविटेशन लिखोगे। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे, किस तरीके से आप उनको इनवाइट करोगे? आ जाओ देखो। तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो, यू आर इनवाइटेड। ठीक है, यू आर इनवाइटेड एंड माई पेरेंट्स वेडिंग, ओके, इन माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी। एनिवर्सरी पार्टी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप फिर ये बताओगे कहाँ पे आप ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो जिस जगह पे आप करोगे, सपोज हल्दीराम में आप कर रहे हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, आप हल्दीराम में दे रहे हो। ठीक है, ओके, हल्दीराम में यहाँ पे लोकेशन आप डाल देंगे। इसके अलावा आप डेट डालोगे। सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस पार्टी ऑन ओके ऑन 15th ऑफ मार्च। ठीक है, 15th ऑफ मार्च को आप ये कर रहे हो और टाइमिंग क्या होगी? ठीक है, टाइमिंग होगी शाम के 5 बजे आप ये कर रहे हो। ठीक है, ये आप डाल दोगे, ये आप टाइमिंग डालोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि पार्टी में क्या क्या चीजें आप खाने के लिए दे रहे हो। ठीक है, सारी चीजें आप इस तरीके से लिख के इस इन्विटेशन को पूरा करेंगे।
नाउ प्रैक्टिस देखिए इसी पर बेस्ड, राइट एन इन्विटेशन फॉर योर स्कूल एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, आपके स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है, अब आपको एक इन्विटेशन लिखना है इसके लिए, ठीक है। और देखिए राइट एन इन्विटेशन टू इनवाइट योर रिलेटिव्स टू योर ग्रैंडफादर सरप्राइज बर्थडे पार्टी, आप अपने ग्रैंडफादर की सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करोगे। फिर देखिए राइट एन इन्विटेशन टू योर क्लासमेट फॉर द पार्टी एट योर हाउस, आपके घर में पार्टी है तो आप अपने क्लासमेट्स को इन्विटेशन लिख के घर आने के लिए इनवाइट करोगे। फिर देखो राइट एन इन्विटेशन टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग देम टू विजिट योर हाउस फॉर अ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को इन्विटेशन भेजोगे ताकि वो आपके घर आके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। आगे देखो राइट एन इन्विटेशन टू योर नेबर्स फॉर अ हाउस वार्मिंग पार्टी, आपके घर में एक हाउस वार्मिंग पार्टी है, उसके लिए आप अपने नेबर को बुलाओगे, तो वो इन्विटेशन आप तैयार करोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की, पढ़ा था आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग, उसमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब देखिए रीड द फॉलोइंग हिंट्स एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 वर्ड्स, स्टूडेंट्स ये ना हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को यूज करके आपको 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। ये जो पैराग्राफ है ना, ये विश्वनाथन आनंद के बारे में है, जो कि हमारे इंडिया के या कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के टॉप क्लास चेस प्लेयर है, ठीक है। सो देखो विश्वनाथन आनंद, तो आप कैसे लिखोगे, तो ये देखो विश्वनाथन आनंद is an Indian chess player. Okay, फिर he started playing chess from the age of 18, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस अब इसी पर बेस्ड आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप फिर अन्ना हजारे के ऊपर आप पैराग्राफ लिखोगे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। वो जब 74 इयर्स के थे, उन्होंने रामलीला ग्राउंड पे जो दिल्ली में है वहां पे उन्होंने फास्ट किया था 13 डेज का, ठीक है। 13 डेज के बाद उन्होंने ये फास्ट को तोड़ा था, तो आप अन्ना हजारे के ऊपर लिखोगे। फिर हैंसल एंड ग्रीटल, आप सभी जानते हो हैंसल एंड ग्रीटल के बारे में, ठीक है। ये दोनों बच्चे थे, ठीक है, जो कि विचेस के अंडर में फंस जाते हैं, तो कैसे ये दोनों भाई बहन खुद को बचाते हैं, क्योंकि वो चॉकलेट के लालच में विचेस के घर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर बराक ओबामा के ऊपर आप लिखोगे, हु वाज बराक ओबामा, आई मीन हु इज बराक ओबामा, कौन है बराक ओबामा। बराक ओबामा इंडिया मतलब सॉरी बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी एक हैप्पी फैमिली है। देन यू आर गोइंग टू राइट एन पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जो कि मॉडर्न डे इन्वेंशन है, ठीक है। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, आप ये सारी चीजें लिखेंगे। देन अर्ली मैन के बारे में लिखोगे, अर्ली मैन ने किस तरीके से फायर की डिस्कवरी की थी, ठीक है, खाना बनाया था, वाइल्ड एनिमल से लड़ाई की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप यहाँ पे लिखोगे। So students, this is all about this chapter. In this way, we have finished this chapter and this book also. Okay. So students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class with a new book and also with a new chapter. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.